तो एक तरफ जहां बड़े बड़े देश सोच ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसे सेक्टर में अपने कदम को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है जिससे पावर जनरेशन के मामले में भारत दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी ख़त्म होने जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन की, जिस मामले में भारत अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत कर चुका है। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली कंपनी मेगा इंजीनियर को भारत की NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग $1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यह भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में 700 मेगावाट की क्षमता वाले रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि भारत में न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में अपने कदम को आगे बढ़ाकर उन बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि इसके बारे में सोच ही रहे हैं और अभी भी शुरुआत करने के लिए कन्फ्यूज़न में ही डूबे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत न्यूक्लियर पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाकर इतिहास रचने की राह पर आगे बढ़ रहा है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारी इससे काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है और हाल ही में खबर निकल कर आई है कि भारत की NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत की हैवी इंजीनियरिंग शाखा वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग को सौंपा गया है। आपको बता दें कि मेगा इंजीनियरिंग मल्टी एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और ये कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम कर रही है। आपको बता दें कि जो कॉन्ट्रैक्ट NPCIL की तरफ से इन कंपनी को मिला है, इसकी कुल वैल्यूएशन 128 अरब रुपए यानी कि लगभग $1.5 मिलियन की है, जिसमें भारत के कर्नाटक राज्य में 700 वाट कैपेसिटी वाले 2 न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल आज के समय में भारत के पास 22 ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि भारत में बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी कैपेसिटी है वह बहुत कम है। हालांकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी से बहुत ही कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है, लेकिन इस समय भारत में जितनी बिजली की खपत होती है उसमें से केवल 3.2% बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से पैदा की जाती है। और अभी तक भारत न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस नहीं हो पाया है और कुछ ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जिन्हें हमें यूरोपीय देशों से ही खरीदना पड़ता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लगभग 62% बिजली अकेले कोयले के द्वारा ही भारत में पैदा की जाती है और बाकी की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अन्य नवीकरणीय स्रोतों द्वारा, इसमें जल विद्युत स्रोत, पवन ऊर्जा और ऊर्जा शामिल है। और भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में दिन प्रतिदिन बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां अब कम होती जा रही हैं और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अपने पैर पसार रही हैं। और जो फैक्ट्रियां पहले डीजल और पेट्रोल से चलने वाले इंजन के द्वारा अपडेट होती थी, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस समय अधिकांश से ज़्यादा ज़रूरत की बिजली को कोयले के द्वारा पैदा करने में भारत की काफ़ी ज़्यादा लागत इसी में चली जाती है, क्योंकि इसके लिए आज के समय में भी हमें काफ़ी भरकम मात्रा में दूसरे देशों से कोयला खरीदना पड़ता है। और पिछले 1 साल का डेटा देखा जाए तो हमने बिजली पैदा करने के लिए 196 टन कोयले को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से इम्पोर्ट किया है। यानी कि देखा जाए तो हमें कोयले की ज़रूरत के लिए काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में भारत ने कोयले की माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है और इस समय हम केवल 25% कोयला दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। बाकी के 75% कोयला भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है। भारत सरकार और कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें कुछ हद तक कोयला इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़े। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ जहाँ कोयले से बिजली पैदा करने में लागत ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली जनरेट करने की जो लागत है वह भी किफ़ायती है और साथ ही इससे पॉल्यूशन भी नहीं फैलता। आपको बता दें कि NPCIL ने न केवल सिर्फ कर्नाटक में $1.5 मिलियन निवेश करके 2 रिएक्टर के निर्माण का प्रोजेक्ट मेगा इंजीनियरिंग को सौंपा है, बल्कि इसके अलावा फरवरी के महीने में ही NPCIL ने यह डिसीजन लिया था कि हम जल्दी
$26 मिलियन का इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के मामले में करने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा ही पैदा किया जाए और कोयले का उपयोग कम से कम किया जाए। आपको बता दें कि आज से कुछ महीने पहले ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ के प्लान को अन्वी किया गया था और एनपीसीआईएल की तरफ से 2 न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप करने का जो प्रोजेक्ट मेगा इंजीनियरिंग को सौंपा गया है, वह इस प्लान का पहला कदम है। यानी कि भारत ने जो प्लान बनाया था, इस प्लान के मुताबिक भारत ने न्यूक्लियर पावर को आगे बढ़ाने की शुरुआत पूरी तरीके से कर दी है। वैसे आपको यह भी बताते चलें कि भारत भले ही न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में तेज़ी के साथ एंट्री मार रहा है, लेकिन भारत के लिए उतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कई कंपोनेंट के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर है। इसलिए इन रिएक्टरों का निर्माण कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में होने जा रहा है, जिसके लिए में विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी और साथ ही इस परियोजना के मैनेजमेंट में मेगा इंजीनियर को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर में एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और इस तरीके के दोनों रिएक्टर का निर्माण पूरे तरीके से हो जाने के बाद यह दोनों मिलकर 1400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेंगे। फिलहाल इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा हो रही बिजली को देखा जाए तो उसकी कैपेसिटी 6700 मेगावाट की है। भारत सरकार ने साल 2030 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 25,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में जो 2 रिएक्टर के निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है, इसको छोड़ दिया जाए तो ऑलरेडी वर्तमान में 7 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के निर्माण का कार्य चल रहा है और इस प्रोजेक्ट पर काम इतनी तेजी के साथ चल रहा है कि इसने कई देशों को हैरान करके रख दिया है, जो कि अभी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोच ही रहे हैं, लेकिन शुरुआत करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा करना थोड़ा सस्ता है, इसे रखरखाव की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले 2030 तक तय किए गए लक्ष्य को अचीव कर पाएगा या नहीं? अपने राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करें।